जय श्री कृष्ण। एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही कामना हम लोग करते रहते हैं और भगवान की कृपा से आप स्वस्थ भी होंगे। आज आप जो देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, हमने अभी आपने जो लिखा कंटेंट्स लिखा हुआ है कि भूत प्रेत भी भंडारा करते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। यदि इसका प्रमाण आपको लेना है और देखना है तो आप जाइए वृंदावन धाम। जी हाँ, हमारा वृंदावन धाम, राधे रानी हमारे ठाकुर जी की नगरी वृंदावन धाम। आज आप प्रैक्टिकल देखिए, जिन लोगों के साथ प्रैक्टिकल हुआ, आज छोटी छोटी हम आपको 2 घटनाएं बताएंगे जिनके साथ यह प्रमाणित हुई है। ये चीजें आज प्रमाणित हैं और इस सत्य घटना है, ये कोई मन की बनाई हुई कहानी नहीं है। वृंदावन में जो वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है, वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में कहीं से भी खड़े होकर वृंदावन की परिक्रमा की जाती है, जो 12 किलोमीटर की कही जाती है। रात्रि के 12 बजे के बाद और सुबह 3:55 तक, इसके बीच में वहां पर यह चमत्कार होता है। और जिन लोगों के साथ हुआ है उनके प्रमाण है, बस उन लोगों ने नाम बताने से मना किया। देखिए, आपने जब भी वृंदावन गए होंगे, जो लोग गए हैं उनने अनुभव किया है कि जब हम वृंदावन धाम पहुंचते हैं तो परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा में आपने देखा होगा लोग वक्त जल सेवा करते हैं, दूध सेवा करते हैं, लस्सी सेवा करते हैं, कुछ भोजन प्रसादी भी बांटते हैं, कुछ न कुछ खाने पीने बांटते रहते हैं। एक शख्स जो हमारे यहीं के हैं वह वृंदावन गए और उनके पास समय अवधि कम थी। उनको दूसरे दिन 12 बजे के बाद उनकी ट्रेन थी सुबह और वह पहुंचे थे शाम के समय। उनको निकलना था। अब उनके मन में था कि बिहार जी के दर्शन करने के बाद मुझे करना है परिक्रमा वृंदावन की। तो उनने दर्शन किए, सारे मंदिर घूमे, समय अवधि कम थी। तो वह घूमने के बाद उनने क्या किया कि रात्रि 12 बजे के बाद उन्होंने कहा आज हम सोएंगे नहीं, 2.5 घंटे की परिक्रमा होती है, परिक्रमा करने के बाद आराम करेंगे। तो करीबन वो परिक्रमा करने बिहार जी के जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और परिक्रमा करने चले गए। परिक्रमा करते करते जब वह केसी घाट से आगे निकलते हैं और जब वह परिक्रमा मार्ग आज देवराहा बाबा और वहाँ नील करोली बाबा के बीच में एक घटना उनके साथ घटित होती है। जब वह चामुंडा देवी से होते हुए निकलना था उनको, तो उस समय रात के 1:35 थे। वह अकेले बस भजन करते हुए चले जा रहे थे, सुनसान, क्योंकि रात्रि में परिक्रमा माने कोई कहना चाहिए तीज हो, त्यौहार हो, उस समय बहुत भीड़ रहती है। परिक्रमा तो 12 महीने होती है और 24 घंटे होती है, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जब नहीं होती। तो वह अकेले थे, रोड में आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा था, वह परिक्रमा करते हुए चले जा रहे थे। तो उनकी नज़र पड़ती है, आवाज़ आई कि आइए प्रभु जी, कुछ खा लीजिए, कुछ प्रसादी ले लीजिए। तो इनने देखा तो एक पेड़ के नीचे 4-6 लोग जल भरे हुए हैं शरबत का और पूड़ी प्रसाद जो वो रखे हुए हैं। अब स्वाभाविक है 1:30 बजे रात को कोई भूखा तो रहेगा नहीं। तो यह भोजन करके निकले थे। उनने बहुत मनाया, उनने कहा नहीं भाई पेट भरा है, हम खा चुके हैं, अभी नहीं खाना है। इन्हें प्रणाम किया, राधे राधे किया। उन्होंने कहा भैया महाराज एक टुकड़ा भर आप खा लीजिए, क्योंकि आप एक टुकड़ा भी यदि ले जाएंगे ना तो हमें उसका जो पुण्य मिलेगा उससे मुझे लाभ हो जाएगा। तो ये उस चीज़ को अभी नहीं समझ पाए, प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। तो इनने कहा ठीक है आप कह रहे हो, तो खिचड़ी दी उन्हें। तो उन्होंने कहा आप 1 चम्मच दे दीजिए क्योंकि पेट काफ़ी भरा हुआ है। तो उन्हें एक छोटे से दोने में मात्र 1 चम्मच खिचड़ी दी और उन्होंने कहा ये प्रसाद भी आपको ले जाना पड़ेगा। तो उनने जो पूरी प्रसाद था तो उन्होंने कहा आप हमें दे दें, हम सुबह खा लें। चले ठीक है। तो वो पीछे बैग टांगे हुए थे, उसमें एक उन्होंने पॉलीथिन में पूरा प्रसाद रखा, बैग में अच्छा बंद किया, वहीं बाजू में मोबाइल रखा, सब कुछ रखा हुआ। और उन्होंने खिचड़ी खाई वहाँ, वो सबसे राधे राधे की। और भी सब लोग 6 लोगों ने उनका धन्यवाद किया कि आपने यदि ये प्रसाद पा लिया है, आज हमारा कर्म धन्य हो गया और आपने जो हमें पुण्य दे दिया है, इससे मुझे बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। ये कुछ नहीं समझे, ये आगे बढ़ गए। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद इनको लग रहा था कि अफारा चढ़ेगा, मतलब हमने ज़्यादा खा लिया है तो उसके कारण पेट भारी होगा। लेकिन इनको लगा कि पेट तो खा लिया, हमने इतना खा भी लिया, इसके बाद भी हमें ना टेस्ट आ रहा है ना कुछ नहीं। भजन करते करते राधे 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 जाप करते हुए, माला करते हुए चले गए। ये अपने पहुँचे रूम पे वापस, परिक्रमा करने के बाद थक गए थे, पैदल परिक्रमा होती है। तो यह जब पहुँचे तो इन्होंने क्या देखा कि बैग उतारा, उसमें से उन्होंने प्रसाद निकाल कर मेज पर रखा, बाजू में उन्होंने मोबाइल रखा और इनकी आंख लग गई।
उस समय करीबन 3:40 बताते हैं कि हो गए थे जब ये लौटे। अब जब ये सोए तो सुबह उठे तो इनको लगी भूख, इन्हें कि यार नाश्ता करना है तो बेड़े प्रसाद खा लें। फिर इनको ध्यान आया रात में हमने प्रसाद दिया था उन महाराज लोगों ने, उनसे हम कुछ ले लेते हैं। तो हुआ ये कि इनने जाके जहाँ मोबाइल रखा था ब्रश करके फ्रेश होके आए और नहा के इनने जैसे ही देखा पॉलीथीन गायब, उसमें कुछ नहीं, ना पॉलीथीन है, ना पूरी प्रसाद है, ना सब्जी है, क्या खिचड़ी है, ना मीठा है, कुछ भी नहीं जो इनको प्रसाद मिला था। ये इन्होंने कहा कि चूहा ले गया होगा, बंदर ले गए होंगे, लेकिन रूम बंद है, अभी रूम से निकले नहीं, फिर भी इनको भरोसा नहीं हुआ। दूसरे ये चले गए, फिर इन्हें एक बार फिर 15 दिन बाद इनका जाना हुआ, जब अमावस्या की रात की ये घटना है। तो ये पूर्णिमा में जब पहुँचे तो इनके साथ ऐसी घटना एक बार फिर घटित हुई। इनने 3 बार रात्रि परिक्रमा की है। जब यह घटना इनके साथ फिर घटित होती है तब इनने वहाँ के जो उनके गुरु थे जिनसे ये दीक्षित थे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा बेटा घबराओ नहीं है, कुछ नहीं है। वो यहाँ के ही कुछ लोग हैं जिनने राधा रानी और ठाकुर जी को नहीं पहचाना और यहाँ रहकर केवल पैसे कमाने में लगे रहे, तो उनके पुण्य क्षीण हो गए। मरने के बाद वह प्रेत योनि को प्राप्त हो गए। लेकिन इस जगह का प्रताप है कि राधा रानी सबको अपनाती है, तो राधा रानी ने उनको इतना विवेक दे रखा है कि तुम्हें वह पुण्य जिसके कारण प्रेत योनि में फिर से कमाना है जो तुम गवा चुके हो, इसलिए वह रात्रि में 1:30 बजे से लेकर 3:55 के बीच में परिक्रमा मार्ग में भंडारा करते हैं। और जो लोग भी उनका खाते पीते हैं उनका पुण्य उनको मिलता है, जिससे उनकी मुक्ति होती है और वह मांगते हैं बार बार वृंदावन का वास। यह एक सत्य घटना है। इस सत्य घटना को आप कभी भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, वहाँ के लोगों से पूछ सकते हो। वृंदावन इसलिए कहा जाता है ये है वृंदावन की लीला, न समझो गुड़ का चीला, या में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। ये घटना आपको कैसे लगी अपने 4 दोस्तों तक पहुंचाइए। जहां भूतों तक का उद्धार हो जाता है, प्रेतों का उद्धार हो जाता है, और हम यदि जीवित मनुष्य वहां जाके राधे राधे का जाप कर लें तो हमें ठाकुर की प्राप्ति भी हो। यह एक छोटी सी सत्य घटना आपको सुनाई थी, तो इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और वृंदावन धाम की महिमा का आनंद लीजिए वृंदावन धाम पहुँचकर। आशा करता हूँ भगवान श्री कृष्ण आप सबको स्वस्थ रखेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और जल्दी आपको वृंदावन धाम बुलाएंगे। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।